आज हम क्रिएट करेंगे एक एपीआई जो कि बेसिकली पेजिनेशन के लिए होगी, जो कि हम पेजिनेशन के बेस पर डेटा सेंड करेंगे और सॉर्टेड फॉर्म में डेटा भी हम सेंड करेंगे। सॉर्ट जो होगा बेसिकली ऑप्शनल होने वाला है यहाँ पर, और ये 2 पॉइंट्स हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, सेंड डेटा विद पेजिनेशन फॉर्म और सेंड डेटा विद सॉर्टेड फॉर्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं एपीआई का स्ट्रक्चर बता देता हूँ किस तरह की एपीआई होने वाली है। तो यहाँ से हम यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं, ये लास्ट एपीआई रह चुकी है हमारी। तो न्यू रिक्वेस्ट एंड देन यहाँ पर हम कर लेते हैं पेजिनेट एपीआई। ठीक है, या पेजिनेट प्रोडक्ट एपीआई कर लेते हैं, जो भी आप चाहो वो कर लीजिएगा। इसे हम पोस्ट करेंगे, क्रिएट करते हैं। आप गेट भी बना सकते हो और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, गेट भी बना लोगे तो कोई टेंशन नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा होगा, फ्रंट एंड से क्या हो रहा होगा, फ्रंट एंड पर ही सारा का सारा पेजिनेशन शो हो रहा होगा, बट वहां से क्या होगा, पेज के नंबर्स आ रहे होंगे। ठीक है, लाइक यहाँ पर क्या है, इस तरीके से डेटा आएगा आपको कहाँ से, फ्रंट एंड से। ठीक है, तो वो आ रहा होगा लाइक 0 1 या 2 3 ऐसे कुछ डेटा आ रहा होगा। ठीक है, लाइक मान के चलिए 0 भी भेज सकता है, वो 1 भी भेज सकता है, हालांकि 1 ही आएगा बाय डिफॉल्ट तो, पर फिर भी 0 आएगा तो हम उसके लिए भी चेक लगाएंगे। ठीक है, और जो शॉर्ट होगा वो बेसिकली उसमें वो वैल्यू भेज भी सकता है और नहीं भी भेज सकता है। लाइक हम चाहें तो शॉर्ट वो उसके बेस पर करवा सकता है कि प्रोडक्ट का नेम उसके ऊपर करा सकता है, या आईडी के ऊपर भी करा सकता है, बहुत से तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, हम बेसिकली अभी देखेंगे विदाउट शॉर्ट फॉर्म में डेटा, मतलब विदाउट सॉर्टेड के डेटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो राउट क्रिएट करना होगा आपको, तो राउट हम क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रोडक्ट राउट बना रखे हैं, तो उसी के अंदर हम यहाँ पर काम करेंगे। तो प्रोडक्ट राउट ये रहा फाइल, और इसके अंदर हम एक राउट बना लेते हैं जो कि ऑथेंटिकेटेड होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट राउट डॉट गेट, सॉरी पोस्ट है ना बेसिकली, तो पोस्ट बना लेते हैं। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये राउट है आपका, सॉरी गाइज मैंने इसको नाम तो दिया ही नहीं है, बाय प्रोडक्ट ही रह गया। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पेजिनेट। ठीक है, इसका एपीआई का नाम रख लिया हमने पेजिनेट, जो कि ये सेट होगा, ऑथेंटिकेटेड होने वाली है इसलिए मैंने ऑथ लगाया। फिर आपका होता है प्रोडक्ट कंट्रोलर, यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर आएगा, डॉट करके हम उस मेथड को कॉल करने वाले हैं। ठीक है, अभी उसके अंदर मेथड बनाया नहीं है फिलहाल में, हम यहाँ पर वैसे ही नेम दे देते हैं अभी, जो कि अभी हमें वैसा ही नेम नहीं दे रहा हूँ, बेसिकली अभी बनाना है। ठीक है, तो पेजनेट नेम दे दिया है मैंने यहाँ पर कि वो मेथड क्या कर, जो प्रोडक्ट कंट्रोलर होगा उसके अंदर पेजनेट नाम का मेथड बनाओ, और उसको हमने यहाँ पर यूज कर रखा है। ठीक है, तो चलते हैं अब कंट्रोलर्स के अंदर, यहाँ पर जाते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर, यहाँ पर आ गया, मैं लास्ट में जाऊंगा और यहाँ पर काफी मेथड्स बने हुए हैं। यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ कि गेट, या फिर हम यहाँ से कह देते हैं सेंड डेटा विद पेजिनेशन। ठीक है, एंड सॉर्टेड फॉर्म। तो हम यहाँ पर मेथड बना लेते हैं पेजनेट करके, जो कि असिंक का वेट का यूज कर रहे हैं बेसिकली, और फैटेरो मेथड बनाएंगे हम यहाँ पर, फैटेरो मेथड। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ले रहा होगा, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ठीक है, अगर कोई एरर होगी तो हम यहाँ से सेंड कराएंगे, बेसिकली ट्राई कैच का यूज करेंगे अभी। तो ट्राई कैच एंड देन ट्राई कैच के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर देंगे हम यहाँ पर। अगर कोई एरर होती है तो 400 सेंड करेंगे यहाँ से। डॉट सेंड में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, लाइक सक्सेस क्या होगा उसका, फॉल्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ से हम मैसेज डालेंगे, मैसेज कॉलन एरर डॉट मैसेज। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो डेटा निकाल लेते हैं कि डेटा आ क्या रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका पेज, फिर सॉर्ट। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेर पेज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पेज। ठीक है, सेम एज इज कॉपी पेस्ट एंड देन सॉर्ट आ गया आपके पास। तो अभी तो बेसिकली मैं सॉर्ट की कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, फ्रंट एंड से मान के चलिए आपके पास सॉर्ट में कोई डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा लेते हैं, इफ सॉर्ट है तो यहाँ पर ये चलाओ, एल्स में हमारा बाय डिफॉल्ट ये चलना चाहिए। ठीक है, अगर उसे सॉर्ट नहीं मिलता है तो सॉर्ट नहीं मिलता है, उसके बेस पर अभी हम चला लेते हैं, फिर आगे हम विदाउट सॉर्ट के साथ वर्क करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर ऊपर, या आप नीचे भी बना सकते हो, कहीं पे भी बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट मॉडल का यूज करेंगे, प्रोडक्ट डॉट फाइंड। ठीक है, फाइंड हम सारे के सारे करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक बात आपको समझनी होगी, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉट लिमिट लगाता हूँ। ठीक है, पेजिनेशन में आप जानते हो कि लिमिट लग के आती है, लाइक 10 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं या
आप चाहते हो 5 रिकॉर्ड्स ही आए हर पेज पर, तो ऐसा होता है ना कि हर एक पेज पर क्या होता है आपके 5 या 10 रिकॉर्ड्स दिखाते हो, ठीक है। तो वो आपने लिमिट लगा दी। लाइक मैं यहाँ पर देखिए मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो मैं चलता हूँ अपने डेटाबेस के अंदर, तो तब आपको दिखाता हूँ मेरे प्रोडक्ट्स कितने हैं। ई कॉम नाम का मेरा डेटाबेस है, तो इसके अंदर आया मैं। यहाँ पर प्रोडक्ट्स नाम की कलेक्शन होगा, ये रहा कलेक्शन मेरा। तो यहाँ पर आया मैं इसके अंदर। अब इसके अंदर मेरे देख पा रहे हो 11 क्या है मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5 या 10 लगाऊंगा तो एक साथ चले जाएंगे, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ दो दो की लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी लॉजिक को समझना है। पेजिनेशन अभी क्रिएट नहीं हुआ है। लाइक मैं मान के चलिए मैं यहाँ से पेजिनेशन की लिमिट लगा देता हूँ 2, ठीक है। पेजिनेशन की मैंने क्या लगा दी लिमिट यहाँ पर 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं यहाँ पर एक टॉप पर वेरिएबल बना लेता हूँ वेर प्रोडक्ट डेटा करके, ठीक है। और इसको मैंने रख दिया एम्प्टी, मतलब ये क्या है अभी एम्प्टी है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सॉरी गाइस, ये बेसिकली एम्प्टी नहीं करते हम, यहाँ पर सेमीकोलन लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैंने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जो कि मैं यहाँ पर इसमें क्या करूँगा असाइन कर दूंगा। अवेट का यूज करूंगा मैं, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस में इसका कर दूंगा 200, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर सेंड कर देंगे हम यहाँ से, क्या सेंड करेंगे लाइक सक्सेस कॉलन ट्रू, एंड देन मैसेज हम देंगे लाइक प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। और डेटा में हम यहाँ से पास कर देंगे जो प्रोडक्ट डेटा नाम का हमने ऊपर वेरिएबल बनाया वो आ गया, ठीक है। तो अभी ऑब्वियसली बात है एल्स कंडीशन आपकी चलनी है। और देखिए आप ध्यान रखिए कि आप ये पेजनेट जो नाम का आपने मेथड बनाया है, इसको आप क्या कर रहे हो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉमा लगा करके एक्सपोर्ट कर देंगे, तभी तो ये राउट में कॉल होगा, ठीक है। तो बस इतना काम करना है। अभी इसमें काफ़ी लॉजिक रहता है कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसे लॉगिन करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऑथराइजेशन चाहिए। तो लॉगिन एपीआई हिट किया, ये टोकन आना चाहिए मेरे पास। तो अभी शायद सर्वर से कनेक्टेड नहीं हुआ है, तो अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आया मैं टर्मिनल में, तो अभी मेरा शायद नोडमॉन स्टार्ट ही नहीं है, ठीक है। तो मैं नोडमॉन स्टार्ट कर लेता हूँ। तो नोडमॉन मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस। तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा स्टार्ट होने में, तो अब स्टार्ट होने ही वाला है। तो जैसे ही आप यहाँ पे हिट करोगे तो आपको तो टोकन मिलेगा और उस टोकन को ऑथराइजेशन में पास करना है। तो टोकन अभी सर्वर इज रेडी नहीं आया बेसिकली ऑप्शन मैसेज, तो अभी आएगा आएगा सर्वर इज रेडी। टाइम लेता है बेसिकली थोड़ा, तो मैंने दोबारा सेव कर दिया है, आई थिंक अभी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ सर्वर रेडी हो चुका है, सर्वर रेडी हो गया है, सेंड की मैंने। तो देख सकते हैं मेरे पास टोकन तो आ चुका है। अब इस टोकन का मेरे को यूज़ करना है, तो हम चलते हैं उस अपनी एपीआई में। तो पेजिनेशन प्रोडक्ट, और यहाँ पर हेडर्स में हम बात करेंगे ऑथराइजेशन, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर मैंने पास कर दिया, और यहाँ पर आए अभी हम सेंड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस आपको डेटा जो मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 का मिल रहा है, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए ये जो है आईडी है, ये बेसिकली अब आगे मैच नहीं करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर पेजिनेशन 2 पास करूंगा, तो क्योंकि मेरे को पेजिनेशन 2 पास कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट 2 रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए, पर ये मेरे को क्या करेगा उन्हीं को दे देता है, ठीक है। मतलब उन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स को दे रहा है। तो इसके लिए हमें लॉजिक क्रिएट करना है कि वो लॉजिक क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसको हम नीचे कर देते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखिए जब भी आपके पास नया रिकॉर्ड आएगा तो इन दोनों को क्या करोगे आप स्किप कर दोगे, ठीक है। और वो नए रिकॉर्ड्स को उठाओगे। तो कैसे लिखना है आपको लॉजिक, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आप इफ कंडीशन लगाइए, ठीक है। इफ कंडीशन लगाइए और यहाँ पर चेक करिए पेज लेस देन है या इक्वल है 1 के। क्या पता यूजर जो है यहाँ पर 0 पास कर रहा हो, ठीक है। तो तब भी हमें उसे उसके इसमें क्या करना है, ये दोनों ही शो कराने हैं, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग के ही हमें शो कराने हैं, जरूरी नहीं है 2 हैं तो यहाँ पर 2 ही शो होंगे। आप यहाँ पर जितनी लिमिट लगाओगे उतने फर्स्ट पेज पर वही फर्स्ट पेजिनेशन के शो होंगे, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पर 0 1 पास किया, तो उसने ये दोनों शो होने हैं, 100% श्योर हो आप, ठीक है। अब जब नेक्स्ट 2 आएगा तो उसमें क्या होगा, ये तो नहीं आएंगे बल्कि नेक्स्ट 2 आएंगे, ठीक है। अब उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, लॉजिक सेट करना है। तो जब पेज लेस देन होगा या इक्वल होगा 1 के,
तब हम क्या करेंगे, skip इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। एक skip नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं ऊपर टॉप पर। तब हम यहाँ पर एक मान के चलिए, मैंने यहाँ पर where skip नाम का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए पेज आपका बड़ा है, लाइक मान के चलिए 1 है या 2, सॉरी 1 से बड़ा है, 2 हो सकता है, 3, 10,000 हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप स्किप में इक्वल टू करोगे पेज -1, ठीक है। पेज -1 इंटू 2, मतलब जितनी आपने लिमिट लगाई है उतनी आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिमिट 2 की लगा रखी है, आप कितने की भी लिमिट लगा सकते हो। मैं 2 की इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इससे आपको ना थोड़े लॉजिक समझ में आएंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर प्रोडक्ट को यहाँ पर, मेरे पास 50 प्रोडक्ट होते तब मैं आपके लिए यहाँ पर 10 या 5 की लिमिट लगा के दिखा सकता था, ठीक है। अभी 11 है तो मैं 2 से काम चला रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है लॉजिक में, अगर बाय द वे मान के चलो इसमें क्या होगा, जब पेज में 2 आएगा, 2 - 1 1 आ गया, तो 1 इंटू 2 2, मतलब 2 को स्किप कर दिया, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम डॉट फाइंड के आगे डॉट स्किप करेंगे, ठीक है। अब डॉट स्किप में हम स्किप वाले वेरिएबल को पास कर देते हैं, तो अब मेरे पास जो है नेक्स्ट आने चाहिए रिकॉर्ड, ठीक है। तो अब मेरे पास देख सकते हैं गाइस वो वाला रिकॉर्ड नहीं आया। देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, दोबारा से अभी हम चलते हैं 1 पर पास करते हैं, ठीक है। तो 1 का देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, CC और E2, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर भी जाता हूँ तो CC और EE2 है, ठीक है। मतलब पहले मेरे 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जो आईडी है, यहाँ पर स्टार्टिंग में जाता हूँ, CC और EE2 है, ठीक है। तो यही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरे दोनों प्रोडक्ट्स आ गए। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आना चाहिए वो बेसिकली मेरा आना चाहिए EE4 और EE6 का, ठीक है, जिनकी आईडी का लास्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पास करता हूँ 2, ठीक है। 2 मैंने पास किया तो अब मेरे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है EE4 और EE6, ठीक है। तो अब मेरे पास ये नेक्स्ट प्रोडक्ट आ चुके हैं, बाकी नहीं आए, ठीक है। और बाकी के लास्ट वाले जो थे स्किप हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ 3, तो अब मान के चलिए यहाँ पर EE6 के बाद आता है आपका 4C8 और 4CA। तो अब आपके पास ये आना चाहिए 4C8 और 4CA, देख सकते हैं 4C8 लास्ट में और 4CA लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से वर्किंग करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है हमने क्या किया है। बेसिकली पेज जब आपका लेस देन है या इक्वल है बन के, तब तो आपने 0 रखा, मतलब आपका फर्स्ट 2 प्रोडक्ट है वही आएंगे, ठीक है। मतलब उस केस में हमने क्या किया, यहाँ पर ये क्वेरी रन कराई कि स्किप करो आप अभी 0 को, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या बोलते हो, 2 आपने पास किया, ठीक है। तो आपने 2 - 1 क्या किया, 1 आ गया। 1 इंटू 2 मतलब आपने क्या किया, 2 को स्किप कर रहे हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग के उसने 2 को स्किप किया और फिर आपके नेक्स्ट वाले 2 को उसने उठा लिया, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए आपका पेज आता है 4, ठीक है। 4 - 1 3, 3 इंटू 2 6, तो हो गया ना आपका 3 2 जा 6, ठीक है। तो उसने क्या किया, स्टार्टिंग के 6 को स्किप किया और नेक्स्ट 7 8 को दिया, ठीक है। तो इस तरीके से वर्किंग करता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि आपने पेजिनेशन के लिए कैसे आपने वर्किंग की है। जो लॉजिक है वो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देखिए बात आ जाती है यहाँ पर सॉर्ट के ऊपर, लाइक मैं चाहता हूँ नेम के ऊपर सॉर्टिंग करना, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर करता हूँ तो अब मेरे पास कोई डेटा ही नहीं आ रहा है, ठीक है। डेटा नहीं आ रहा है तो उस केस में हमारा ये कंडीशन चल रही है इफ वाली, तो हमें यहाँ पर कुछ काम करना होगा। तो काम क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी तो इतना काम करना है। फिर उसके लिए हमें क्या करना है, सॉर्ट करनी है, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलो आप यहाँ पर अगर ऐसे पास करोगे ना, लाइक जो क्वेरी बनती है इसकी ऐसे बनती है सॉर्ट, और आपने यहाँ पे पास किया नेम कॉलन 1, ठीक है। नेम कॉलन 1 पास करने से क्या होगा, सॉरी एज एन ऑब्जेक्ट जाएगी यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट जाता है नेम कॉलन 1, नेम कॉलन 1 जैसे ही आप यहाँ पे करते हो और यहाँ पर आप सेंड करते हो, तो यहाँ पे मैंने सेंड किया तो देख सकते हो गाइस डी आ रहा है, फिर आपका आ रहा है एन, ठीक है। मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको सेंड कर रहा है, जो आपका प्रोडक्ट नेम है ये उसके बेस पर चेक कर रहा है। जो नेम है ये वाला नेम जो डबल वेड आ रहा है, फिर एन आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या कर रहा है, ये सॉर्टिंग कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। अब आप यहाँ पर -1 पास करोगे, तो लाइक मैंने यहाँ पर -1 पास किया और फिर मैं यहाँ पर करता हूँ, तो यहाँ पर अभी बेसिकली सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा टाइम ले रहा होगा। हाँ अब देख सकते हैं गाइस यहाँ पर आ रहा है नाइक की शूज और फिर आपका आ रहा है नाइक शूज, ठीक है। तो इस केस के लिए ये चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आप यहाँ पर अपना ये जो आ रहा है शॉर्ट, इसको कैसे आप यहाँ पर पास करोगे, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर ना आपको एक कंडीशंस लगानी होंगी। देखिए यहाँ पर क्या करना होगा आपको, कस्टम शॉर्ट नाम का एक वेरिएबल बना लीजिए, कस्टम शॉर्ट लेट करके, और यहाँ पर क्या करिए आप एज एन ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए, ठीक है। अभी आप बोल रहे होंगे कि ये जो वैल्यू आ रही है शॉर्ट को, इसको हम डायरेक्ट पास नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। ऐसे करके हम यहाँ पर, तो देखिए कर तो दोगे पर सॉर्टिंग आपकी चलेगी नहीं, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ।
तो आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे होंगे कि ये आपके डेटा क्यों आ रहा है। ये बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लास्ट के प्रोडक्ट थे उनको उठा रहा है, ठीक है। और असेंडिंग में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग के प्रोडक्ट उठा रहा था 2 और ये लास्ट के प्रोडक्ट उठा रहा है 2, ठीक है। आई थिंक आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर किया, सिंगल बेड आया आपका, टू व्हील चेयर आया, तो मतलब इसने क्या किया, अभी आपने इस तरीके से पास किया। लाइक मैं यहाँ पर अभी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेम के बेस पर हम सर्चिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर नेम पास किया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल और टी आ रहा है, हालांकि ये नहीं आने चाहिए प्रोडक्ट, आना क्या चाहिए था, लाइक मैं अगर यहाँ पर नेम पास करता डायरेक्ट, यहाँ पर मैं नेम पास करता, ठीक है। बेसिकली शॉर्ट में भी नेम आ रहा है, पर मैं यहाँ पर शॉर्ट को पास कर रहा हूँ तो मेरे को ठीक तरीके से डेटा नहीं मिल रहा। पर अगर मैं यहाँ पर नेम पास करता हूँ और जब मैं वन पास करता हूँ तो मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में बढ़िया तरीके से डेटा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जो स्टार्टिंग का डेटा था वही आ रहा था, वरना ये तो बीच में से डेटा कहीं से लेकर के आ रहा था, तो ये गलत वे था, ठीक है। पर अभी सही भी ये है, ठीक है। तो इसी तरीके को हमें फॉलो करना होगा। तो देखिए इसके लिए ना आपको कंडीशंस लगानी होंगी कुछ अपने कोड में। लाइक मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि इफ, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको चेक कर लेना इफ जो आपका सॉर्ट है, ठीक है, जो आपका सॉर्ट आ रहा है वो इक्वल इक्वल होता है आपके नेम से। तो उस केस में आप क्या करोगे, ये लेट कस्टम नाम का जो वेरिएबल है इसको हम थोड़ा यहाँ पर बाहर बना लेते हैं, लाइक बैर करके बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बना लिया, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर रहे हो, लाइक मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, और जब नेम होता है तो आप क्या कर रहे हो, कस्टम सॉर्ट में एक ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हो जो कि क्या कर रहा है, नेम कॉलन बन ले रहा है, ठीक है। अब ये आप देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पूछ भी सकते हो कि यूजर से, मतलब फ्रंट एंड से जो डेटा होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में भी करवा सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करवा सकता है, ठीक है। पर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी असेंडिंग में करके दिखा रहा हूँ। आप वहां से डेटा ले सकते हो, फिर आप कंडीशन लगा सकते हो। असेंडिंग होता है तो यहाँ पर आप ASC पास कर सकते हो, या आपको कंडीशन समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अगर इफ जो आपका मान के चलिए ऑर्डर है वो असेंडिंग है तो आप यहाँ पर 1 पास कर सकते हो, डिसेंडिंग है तो आपका -1 पास करोगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर चेक कर लिया कि सॉर्ट इक्वल इक्वल नेम है, तो मैंने उस केस में क्या कराया है, बेसिकली कस्टम सॉर्ट में मैंने क्या कर दिया, नेम कॉलन बन दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कस्टम सॉर्ट को यहाँ पर पास कर दूंगा और ये एज एन ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंडीशंस लगानी होंगी। फिर आप एल्स इफ के लिए लगा दीजिए कि अगर आपकी आईडी होती है तो आप क्या कर रहे होंगे उस केस में, लाइक एल्स इफ अगर आप आईडी के लिए कर रहे हो तो फिर आप अंडरस्कोर आईडी कॉलन 1 करोगे और यहाँ पर आप चेक करोगे सॉर्ट इक्वल इक्वल आईडी है, ठीक है। तो मैं 2 के बेस पर करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। अब देखिए मेरा सही डेटा आना चाहिए, ठीक है, मतलब इस तरीके का ही डेटा आना चाहिए, डी और एन वाला, ठीक है। ये मेरे स्टार्टिंग के 2 प्रोडक्ट्स हैं, यही आने चाहिए जो कि असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सेंड किया, तो उसने चेक किया, तो देख सकते हैं अभी प्रॉपर डेटा हमें मिल पा रहा है, ठीक है। देख सकते हैं डबल बेड आया और नाइक शूज आया, ठीक है। अगर आप सॉर्ट को यहाँ पर डायरेक्ट पास कर देते एज एन ऑब्जेक्ट तो फिर गलत डेटा मिल रहा था, ठीक है। अब देखिए बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ से आईडी पास करता हूँ कि भाई आईडी के बेस पर मेरे को डेटा सर्च करके दो, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरे को रेड चिप दिया उसने, फिर टू व्हील चेयर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, असेंडिंग मतलब सॉरी जो असेंडिंग ऑर्डर में उसने किया पहले डेटा, फिर उसने लिमिट लगाई 2 की, ठीक है। मतलब ये स्टार्टिंग के प्रोडक्ट होने वाले हैं आपके जब आप आईडी को असेंडिंग ऑर्डर में करोगे, ठीक है। अब जब असेंडिंग ऑर्डर में आपकी आईडी के रिलेटेड जो डेटा आएगा, लाइक मान के चलिए आपके पास 11 प्रोडक्ट हैं तो मेरे 11 प्रोडक्ट असेंडिंग ऑर्डर में हुए पर वो आईडी वाइज हुए, ठीक है। पर उसने क्या किया, लिमिट उठाई 2 की, तो उसने 2 स्टार्टिंग के प्रोडक्ट मेरे को दे दिया। अब यहाँ पर मैं सॉरी स्टार्टिंग के क्यों, बेसिकली यहाँ पर 3 लगाया हुआ है, तो आपको कितने मिलने चाहिए, तो आपको 1 का स्किप हो जाएगा, 2 का स्किप हो जाएगा, तो आपके 6 वाले मिलेंगे, ठीक है, मतलब 5 और 6 मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने ये किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर 1 पास कर दीजिए तो आपको 1 का मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पहले हैं, ठीक है, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं 4cc और E2 जो कि आपके फर्स्ट प्रोडक्ट रह चुके हैं। तो इस तरीके से आपको लगाना है, बेसिकली लॉजिक आप समझ ही चुके होंगे। आई होप आप अपने तरीके से इसको और मॉडिफाई कर सकते हो कोड को। बस मेरा जो था लॉजिक समझाना था और आगे हम इसमें और APIs देखेंगे। सो थैंक यू।